हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसी चैप्टर के आगे क्वेश्चंस हम प्रोसीड करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, समीकरण युग्म। तो इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उस पे ध्यान देते हैं पहले। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, ठीक है। तो ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या बताना है, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से उसका हल ज्ञात करना है। इसी के आधार पे हम तीन पार्ट इसके कर चुके हैं। एक पार्ट और है जो अभी हमने करना है। तो यहाँ पे जो पार्ट हम कर रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा जो समीकरण है इसका 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन की पेयर है। इससे आप सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये इसके जो युग्म है वो समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, यानी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकल मेथड से उसके सॉल्यूशन निकालने हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे सभी और अपना आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस किसी का भी आंसर आया हो आपको सेंड करना है, बताना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ तक आपको सॉल्व करने में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको दो समीकरण दिए हैं, इनको चेक करेंगे अब हम कि a1 बाय a2 क्या होगा। तो 2/4 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर b1 बाय b2 हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 बाय -4 ये हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ पे आ जाने वाला है। क्लियर है। तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं मुझे, a1 बाय a2 और b1 बाय b2। इसीलिए हम c1 बाय c2 को भी चेक कर लेंगे एक बारी। तो c1 बाय c2 को अगर हम चेक करते हैं तो हम देख पाएंगे कि -2/-5 है, जो कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2/5 बच जाएगा। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। तो अगर ये चीज है तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या होगा। वापस से अगर हम टेबल पे जाएं तो इसका टेबल देखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है, कि जिसमें a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या होगा, असंगत, मतलब नो सॉल्यूशन आने वाला है यहाँ पे। तो इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप। अब स्टूडेंट्स, इसका असंगत है यानी नो सॉल्यूशन होगा, है ना। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी जो लाइंस हैं
वो कहीं पे मीट नहीं करेंगी, कहीं पे मिलेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में पैरेलल लाइंस आती हैं, समांतर रेखाएं आती हैं, है ना, तो कोई हल नहीं निकलेगा इसका। तो ग्राफ आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना बताया भी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और आपको बोला गया है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से आप हल करें, लेकिन ये तो असंगत है, तो आपको ग्राफीय विधि से इसको हल करने की जरूरत नहीं है। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। तो आपको ये दिया है कि भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है और अर्ध परिमाप है इसका 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको बाग की विमाएं बतानी है कि भाई लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी। एक बार ट्राई करेंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका आंसर आता है, अपना आंसर बच्चों आप चैट के माध्यम से शेयर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या निकालना है, उस चीज को हम मान लेते हैं x और y, ठीक है। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है x और y मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है ना। विमाएं वही तो हुई, तो लंबाई और चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को बच्चों हम x और y मान सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कुछ इस तरह से हम हल कर सकते हैं। देखिए पहले मैं एक आयताकार आकृति आपके लिए बना देता हूँ। ये आयत हो गया। अब यहाँ पे आपको लंबाई मान सकते हैं x। माना बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई हम x मान सकते हैं। अब इसी तरह माना बाग की चौड़ाई,
ये y हो गया। तो भाग की लंबाई x, भाग की चौड़ाई y। अब भाग का परिमाप, ठीक है, या फिर आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप हम निकालते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए एल क्या हो गया? लंबाई, है ना, ये एल हो गया और ये बी हो गया ब्रेड्थ। तो एल हमने कितना लिया है? एक्स माना है एल को, और जो बी है उसको माना है वाई, ठीक है, बी को वाई माना है। आयत का परिमाप यहाँ पे ये है, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा? आयत का जो अर्ध परिमाप होना चाहिए, मतलब परिमाप का आधा, तो 2l प्लस बी बटे 2 कैंसल आउट करके ये हो जाएगा l प्लस बी, और यहाँ पे l x है और b y है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम समीकरण बनाने की कोशिश करें तो देखिए l x हो गया, b y हो गया, x प्लस y कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। कितना? 36 मीटर दिया है। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण हम निकाल लेंगे कि भाई लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है, ये आपको बोला गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होनी चाहिए। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी x है, तो x y से 4 मीटर अधिक होनी चाहिए। ये समीकरण 2 हमारा बन जाता है। तो इनकी मदद से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये 2 समीकरण आ गए, यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे हम हल करेंगे। नोट डाउन कीजिए इसको यहाँ तक। और हमने दोनों समीकरण हमें मिल गए हैं, अब हमें हल निकालना है इसका। तो आप सबने नोट कर लिया इसको, आगे करते हैं। 2 समीकरण हैं, इनसे हम x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो समीकरण 1 की हेल्प से पहले हम x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए x प्लस वाई बराबर है 36। यहाँ पे अगर हमने y को क्या मान लिया? y को 16 मान लिया। y को अगर हम 16 मानेंगे तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 36 माइनस 16, और ये हो जाएगा 20, है ना। तो अगर y को 16 माना तो x 20 हो जाएगा, और अगर x को 20 माना तो y 16 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 से इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इजीली। अब समीकरण 2 का इस्तेमाल करते हैं हम, और x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो समीकरण 2 में देखिए x बराबर है y प्लस 4 है यहाँ पे। अगर हमने y को 0 मान लिया तो x 4 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर हमने y को 8 ले लिया तो देखिए x बराबर है 8 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको आप और कुछ भी लेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही मानना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मान सकते हैं। बस हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आ जाएंगे 20 और 16, और 16 20, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहाँ से आ गए 4 0 एंड 12 8। ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बना के ग्राफीय विधि से हम हल निकाल लेंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं।
अब ग्राफ में हमें पॉइंट्स क्या प्लॉट करने हैं, ये चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या हैं, हमारे 20, 16, 4, 0, 8, 12 ये हैं, मतलब 4 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको 4 के मल्टीपल्स में ही लिख देते हैं, है ना। जैसे 4, 8, 12, 16 और 20। इसी तरह यहाँ पे 4, 8, 12, 16 और 20, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब इनकी हेल्प से, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइंस बनाएंगे, जो भी समीकरण की लाइन है हमारे पास। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 20, 16 और 16, 20। तो 20, x 20 हो गया यहाँ पे, और y कितना हो गया, y हो गया 16। ठीक है, x 20 और y 16, तो कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम 20, 16 कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है x 16, y 20, तो x 16 यहाँ पे आ जाएगा और y 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो 4, 0 और 12, 8। तो x 4 है, y 0 है, एक तो यहाँ आ गया, और x 12 है और y 8 है, तो एक यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 4, 0 और ये हो गया 12, 8, और ये हमारे पास है कितना, 16, 20 कोऑर्डिनेट। तो सभी कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, अब हम इनको मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गए, एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये आ गया था। देखिए कोऑर्डिनेट्स को मैं मेंशन कर देता हूँ, एक कोऑर्डिनेट ये आया था, एक ये आया था और एक ये आया था। तो जो हल आया है, सॉल्यूशन आया है हमारे पास, वो क्या आया है उसको देखते हैं। जहां पे ये दोनों लाइन मीट करती हैं, जहां पे ये दोनों लाइन मीट करती हैं, कौन सी रेखाएं हैं, एक तो है भाई, किससे आया है सॉल्यूशन, समीकरण एक x प्लस वाई बराबर है 36 से ये लाइन आई है, x प्लस वाई बराबर है 36। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, देखिए दूसरी लाइन है x इजिकल टू वाई प्लस 4। तो ये हो गया x इजिकल टू वाई प्लस 4, इनसे आया है। और जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 20, 16। दैट मीन्स यहाँ पे x कितना है, x 20 है, और y कितना है, y 16 है। ठीक है, x 20 है, y 16 है। मतलब x क्या था, x यहाँ पे देखिए हमने लेट किया था, माना था, वापस से चलते हैं, यहाँ पे x हमने लेट किया था लंबाई l और चौड़ाई y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंबाई जो कि x है 20 है, और चौड़ाई जो कि y है वो 16 है। दैट्स इट, इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। देखिए, आपको अब पता लग गया होगा कि जो भी आपके ग्राफीय विधि से हम हल निकाल रहे हैं वो काफी इजी है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से अब हल निकाल चुके हैं आप अच्छे से। आपको ये मेथड आ गया है। आगे बच्चों कुछ और मेथड्स भी हम करेंगे, इसीलिए अभी तक जो हमने चीजें की हैं, जो मेथड्स किए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।